घड़ी निकट आई है बंधु, फिर से धर्म युद्ध हो। आग लगा दो उस घर में जो श्री राम के विरुद्ध हो। जय राम राम, जय राम राम। दोस्तों प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं आपका अपना राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी वीर अवनीत त्यागी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान पर कट्टरपंथी तालिबानियों ने दोबारा से कब्जा जमा लिया है, अपनी हुकूमत कायम कर ली है। तो उन्हीं की दहशतगर्दी के चलते और खौफ के चलते अपनी जान बचाकर वहाँ के लोकल अफ़गानी लोग, वहाँ की जनता अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं, इधर उधर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। सोचने वाली बात यह है मित्रों कि 56 मुस्लिम देश होते हुए, इस्लामिक देश होते हुए, फिर भी ये मुस्लिम लोग जब भी कोई इन पर विपदा आती है, देश से भागते हैं या कोई भी होते हैं, शरणार्थी बनकर गैर मुस्लिम देशों में ही क्यों जाते हैं? आखिर 56 देश इन्हें शरण क्यों नहीं देते? जब सऊदी से कोरोना काल में ऑक्सीजन आई तो सब कट्टरवादी जिहादियों ने बोला, कट्टरपंथियों ने, कि मोहम्मद के घर से ऑक्सीजन आई है। क्या मोहम्मद के घर में इन मजलूम, बेबस, लाचार, हताश अफ़गानी मुसलमानों के लिए जगह नहीं है? क्या 56 देशों में इनके लिए जगह नहीं है? शरणार्थी बनकर आखिर हिंदुस्तान या और गैर मुस्लिम देशों में ही क्यों जाते हैं? क्या और गैर मुस्लिम देशों ने ही इनका ठेका ले लिया है? फिर कुछ दिन रहने के बाद वहाँ अपना हक जमाने लगते हैं, बोलते हैं ये देश किसी के बाप का थोड़ी है, हमारा खून भी शामिल है इस मिट्टी में। तो इस तरीके की ये बहुत ही सोचने वाली बात है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, क्योंकि मुस्लिम देशों में आए दिन मारकाट मची रहती है। कोई ना कोई इनके आपस में ही कट्टरपंथी गुट इतने बने हुए हैं कि आपस में ही लोग एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं। तो इसी वजह से कभी कोई सा गुट कब्जा कर लेता है किसी देश की सत्ता पर, कभी कोई सा गुट कब्जा कर लेता है। ऐसे ही अभी तालिबान में हुआ, पहले भी तालिबान ने अब से 20 साल पहले कब्जा किया था, अब फिर अमेरिका के जाते ही फिर कब्जा कर लिया। ऐसे ही बांग्लादेश से जब कोई बात होती है वहाँ से भागते हैं तो हिंदुस्तान में शरण लेते हैं। म्यांमार से रोहिंग्या भागे तो हिंदुस्तान में शरण। आखिर इन शरणार्थियों को, इन मुस्लिम शरणार्थी को बस हिंदुस्तान ही मिलता है या गैर मुस्लिम देश ही मिलते हैं? गैर मुस्लिम देशों में भी इतना नहीं जाते जितना ये हिंदुस्तान की सीमाओं में आकर घुसने की कोशिश करते हैं और घुसपैठ करते हैं। अगर वैसे शरण नहीं मिलती सरकार द्वारा तो घुसपैठ करते। तो दोस्तों, ये मुद्दा बहुत गंभीर है, नायक है। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी काजल से, आगे बताएंगी इसके बाद। काजल हिंदुस्तानी की ओर से भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बहुत गहन मुद्दे पर ध्यान देने बहुत जरूरी है और वही बात मैं आपसे करने आई हूं कि अफगानिस्तान में जो तालिबानियों ने करा, गलत करा, और अफगानी महिलाओं के साथ, वहां की सिटीजन के साथ हमारी सिंपति है, वहां के बच्चों के साथ हमारी सिंपति है। जो रेप हो रहे हैं, उनके 14 से 40 साल की बच्चियों को सेक्स स्लेवरी के लिए महिलाओं को ले जाया जा रहा है या बच्चों को मार दिया जा रहा है, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और इस पे पूरे विश्व को एक होकर आकर बात करनी चाहिए और खुल के बोलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि ये जो 56 इस्लामिक मुल्क जिन्होंने मिलके OIC करके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का एक पूरा ग्रुप बनाया है, ये लोग क्यों चुप है? ये अब कहाँ है? ये क्यों अपने ही मुस्लिम भाइयों की मदद करने नहीं आ रहे? और ये लोग क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नॉन इस्लामिक कंट्री जो है वो मदद के लिए आगे आए? चाहे आप सीरियन रेफ्यूजी की बात करो, ईरानी रेफ्यूजी की बात करो, बांग्लादेशी रेफ्यूजी की बात करो, रोहिंग्याज रेफ्यूजी की बात करो, इन हर जगह आपने एक कॉमन चीज नोटिस करी कि ये सारे के सारे रेफ्यूजी स्टेटस लेने के लिए गैर
इस्लामिक मुल्क में ही क्यों जाते हैं? क्या इसके पीछे 56 इस्लामिक मुल्क की कोई सोची समझी साजिश है कि आतंकवादियों के कंधे पे बंदूक रखकर वो अपना गजवाए वर्ल्ड का कोई एजेंडा पूरा कर रहे हैं और अपने ही प्रताड़ित भाई बहनों को वो नॉन इस्लामिक कंट्री में, मतलब खुद की कंट्री में तो आने नहीं दे रहे इस्लामिक कंट्री में, लेकिन नॉन इस्लामिक कंट्री में शरणार्थी बनकर भेज रहे हैं। और यही लोग कुछ वर्षों के बाद ये कहते हैं कि किसी के बाप का ये देश थोड़ी है, और स्टेटस भी मांगते हैं नागरिकता का या जो भी है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं और जरूरी भी है, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स का ठेका हर बार हम लोग क्यों ले? क्यों ये 56 इस्लामिक मुल्क अपने ह्यूमन राइट्स के ठेके नहीं लेते? जब भारत में सीए आंदोलन होता है, शाहीन बाग होता है, 370 हटाई जाती है, तब तो ये हमें भाषण देने बहुत आ जाते हैं। लेकिन जब इनके ही मुसलमान अपने ही देश के मुस्लिम नागरिकों को परेशान करते और उनको मारकर वहां से निकालते, तब ये क्यों नहीं बोलते? क्यों ये 56 इस्लामिक मुल्क अब अपनी बॉर्डर सील करके बैठ गया? और क्यों भारतीय मुसलमान इस बात पर बोल नहीं रहे हैं? जब सऊदी से ऑक्सीजन आता है तब तो बहुत चिल्लाते हैं कि मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आया, तो अब मोहम्मद के शहर में इन अफगानी शरणार्थियों को शरण क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों भारत को कह रहे हो कि इन्हें शरण दो? तो ये जो आपका गजवाए वर्ल्ड का एजेंडा है ना, ये मैं दुनिया के सामने लाके रहूंगी और ये असलियत बताऊंगी कि ये लोग सिंपैथी पा पा के नॉन इस्लामिक कंट्री में घुसकर उसको इस्लामिक देश बनाते हैं और इसी तरह से अपने गजवाए वर्ल्ड का एजेंडा पूरा करते हैं और इनमें इनका साथ देते हैं ये 56 इस्लामिक मुल्क पूरे के पूरे। इसलिए ये साजिश को समझिए, क्योंकि ये साजिश जो है वो बहुत बड़ी है। जय हिंद। तो मित्रों, जैसे कि आपने राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी काजल जी से सुना इनके बारे में, और ये स्थिति बहुत ही भयावह है और बहुत ही चिंताजनक है कि इस तरीके से ये आए दिन इनके यहाँ मुस्लिम देशों में कुछ ना कुछ ये घटित होता रहता है। इस तरीके की वारदातें, कभी कोई कब्जा कर लेता है मुस्लिम संगठन ही, कभी कोई कब्जा कर लेता है। इनमें जब आपस में ही ये एक नहीं है, आपस में ये एक दूसरे को मार काट रहे हैं, फिर ये जब भी कोई दूसरा गुट, इस्लामिक गुट ही इनके देश की सत्ता पे कब्जा कर लेता है और वो अपने हिसाब से हुकूमत करता है, अपने हिसाब से कानून चलाता है। ये तालिबान ने अपने शरिया कानून लागू किया है क्योंकि उसमें औरतों का, महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण है, उत्पीड़न है। तो इस वजह से फिर ये जान बचा के लोग ये भागते हैं वहाँ से, यही मुस्लिम, और फिर गैर मुस्लिम देशों में शरण लेते हैं। ऐसे ही बस ये है कि हिंदुस्तान में ही आखिर ये शरण क्यों लेते हैं खासकर। तो इस पर अब सरकार को गंभीर होकर इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाकर कानून बनाना पड़ेगा, मजबूत कानून बनाना पड़ेगा, जिससे ये घुसपैठ और शरण हिंदुस्तान में रुक सके। आने वाले समय में हिंदुस्तान कहीं ये गजवाए वर्ल्ड ना बन जाए, गजवाए वर्ल्ड का शिकार ना हो जाए, जैसे ये कट्टरपंथी इस्लामिक लोग गजवाए हिंद के सपने देखते हैं, मंसूबे देखते हैं कि हिंदुस्तान में एक गजवाए हिंद के नाम से एक देश और निकाला जाए, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश है। इस तरीके से तो ये बहुत ही भयंकर स्थिति है, बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही सोचने लायक ये मुद्दा है। इस पर अब गंभीर होकर अब सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त सख्त कार्रवाई करते हुए, ठोस कानून बनाते हुए इन जबरदस्ती के शरणार्थियों को और घुसपैठियों को इस देश से बाहर करना चाहिए। और किसी भी देश में भागे हुए मुस्लिम, अपने ही देश से मुस्लिम देश से भागे हुए मुस्लिम शरणार्थियों को शरण नहीं देनी चाहिए। ये स्थिति बहुत ही गंभीर है दोस्तों। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और कुछ नहीं। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम। रोज हिंदुओं को इसलिए जगाता हूं क्योंकि मेरी नई पीढ़ी मुझसे ये ना पूछे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब आप कहां झकमरा रहे थे। तब मैं और आप कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आओ और मेरे साथ आवाज को बुलंद करो और अपने सभी हिंदू भाइयों को एकत्रित करो और इस वीडियो को हर हिंदू तक शेयर करो।